बिल्कुल जो बिहार में चुनाव परिणाम आएंगे 10 तारीख को वो एकदम से गजब भयंकर परिणाम होंगे। इस बार का चुनाव ऐसे कहा भी जा रहा है कि इस बार का चुनाव महज चुनाव नहीं है, बल्कि ये बिहार के लोगों का आंदोलन है, बिहारी लोगों की अस्मिता का आंदोलन है। बिहार के लोगों को अब तक जो एनडीए ने लालू जी के 15 साल के कार्यकाल के नाम पर जो डरा रखा था और उस नाम पर 15 साल उन्होंने बिहार की जनता को जो लूटने का काम किया है, उसके खिलाफ इस बार का चुनाव बिहार की जनता का यह आंदोलन है। जब इस देश का दलित पिछड़ा जिसको खटिया पर बैठने की औकात नहीं थी सवर्णों के सामने, वो आज सोफे पर बैठ रहे हैं। तो यह तो इन सवर्ण मीडिया वालों को तो यह जंगल राज लगेगा ही कि जो कल खटिया पे नहीं बैठ सकता था वो आज सोफे पर बैठ रहा है। जो कल तक उनको सैल्यूट करता था वो आज उनसे आंखों में आंखें मिलाकर दलित पिछड़ा बिहार का बात कर रहा है। यह उनको जंगल राज लगेगा ही। और बिहार की जनता ने तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बना दिया है। अब बस 10 तारीख को इसकी घोषणा होना बच गया है और यह एक साफ संकेत मोदी जी के लिए भी है, वो अपना झोला समेट लें और अब इस देश को माफ करें। देश की जनता उनसे उब चुकी है, आजीज हो चुकी है। अब मोदी जी को अपना झोला झंडा समेट कर निकल लेना चाहिए। माना ये जा रहा है जिस तरह से रुझान आ रहे हैं, भारी तादाद में लोगों ने सड़कों पर निकलकर अपने मत का प्रयोग किया है और ऐसे में ये माना जाता है कि जब भारी संख्या में जो है जनता वोट करती है तो कहीं ना कहीं वो बदलाव की तरफ जो है वो इशारा करता है। ये चीज़ें मेरे साथ में ओम सुधा जी हैं जो कि सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर अच्छी समझ रखते हैं। हम उनसे बात करेंगे कि वो इस पूरे सिनेरियो को किस तरह से देखते हैं और साथ ही साथ ईवीएम भी जो है एक बड़ा मुद्दा रहा है और कल जिस तरह से जो चुनाव हुए हैं वहाँ पर भी जो है ईवीएम की तमाम जगहों से जो है ईवीएम की गड़बड़ी की खबर आई है। ओम सुधा जी, सबसे पहले जिस तरह से चुनाव हुआ है, कहा जा रहा है कि जो जितनी भारी संख्या में लोगों ने वोट दिया है उससे जो है कहीं ना कहीं बदलाव की ओर इशारा कर रहे हैं रुझान। बिल्कुल इस बार का चुनाव ऐसे कहा भी जा रहा है कि इस बार का चुनाव महज चुनाव नहीं है, बल्कि ये बिहार के लोगों का आंदोलन है, बिहारी लोगों की अस्मिता का आंदोलन है। बिहार के लोगों को अब तक जो एनडीए ने लालू जी के 15 साल के कार्यकाल के नाम पर जो डरा रखा था और उस नाम पर 15 साल उन्होंने बिहार की जनता को जो लूटने का काम किया है, उसके खिलाफ इस बार का चुनाव बिहार की जनता का यह आंदोलन है। और देखिए, ये मैं इसलिए भी कह रहा हूँ कि अभी कोरोना का दौर चल रहा है और ऐसे समय में उम्मीद नहीं थी कि लोग उतरेंगे वोट देने, लेकिन देखिए वोटिंग परसेंटेज बढ़ तो नहीं रहा है कहीं, लेकिन कम भी नहीं हो रहा। 54% के करीब माना कमी भी पिछले बार भी यही एवरेज रहा था। तो कोरोना में था एक कि कम हो सकता है, लेकिन कोरोना के दौर में भी लोग वोट देने निकल रहे हैं। जाहिर सी बात है, इस सरकार, यह जो एनडीए की सरकार है, यह जो नीतीश और सुशील मोदी की यह छल फरेब और झूठ की यह जो सरकार है, उत्पीड़न की यह जो सरकार है, इस सरकार के खिलाफ लोगों के अंदर जबरदस्त गुस्सा है। लोग कोरोना से भी नहीं डर रहे हैं और लोग वोट देने निकल रहे हैं। ये सरकार के खिलाफ गुस्सा है और बिहार की जनता ने इस बार के चुनाव को आंदोलन के तरह ले लिया, इसलिए लोग सड़क पर उतर रहे हैं और परिवर्तन होगा। आप देखिएगा कि इस बार बिल्कुल जो बिहार में चुनाव परिणाम आएंगे 10 तारीख को वो एकदम से गजब भयंकर परिणाम होंगे। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि तमाम लोग, आप मीडिया के साथी भी दिखा रहे हैं कि इस बार तेजस्वी यादव जो प्रतिपक्ष के नेता हैं और भावी मुख्यमंत्री हैं, उनकी सभाओं में किस तरह बिहार के लोगों का समर्थन मिल रहा है, युवाओं का समर्थन मिल रहा है, नौजवानों का समर्थन मिल रहा है, महिलाओं का समर्थन मिल रहा है। इससे जाहिर सी बात, लोग कह रहे हैं कि लालू यादव जी की सभा से ज़्यादा भीड़ तेजस्वी जी की सभा में आ रही। ये महज भीड़ नहीं है, इस भीड़ को समझिए कि यह लोगों के अंदर का गुस्सा है। यह जो नीतीश कुमार ने भाजपा के साथ मिलकर बिहार के लोगों को ठगने का काम किया है, बिहार के लोगों को सड़क पर चलने के लिए मजबूर कर दिया। बिहार में शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त है। आज यह नीतीश कुमार के लालू जी के 15 साल के कार्यकाल को याद करते हैं। कोई बताए आजाद भारत में लालू जी के जितना 9 विश्वविद्यालय इस देश में जंगल राज था, गुंडा राज था। बिल्कुल ठीक, ये कहते ही हैं। जब इस देश का दलित पिछड़ा जिसको खटिया पर बैठने की औकात नहीं थी सवर्णों के सामने, वो आज सोफे पर बैठ रहे हैं।
तो यह तो इन सवर्ण मीडिया वालों को तो यह जंगल राज लगेगा ही कि जो कल खटिया पे नहीं बैठ सकता था वो आज सोफे पर बैठ रहा है, जो कल तक उनको सैल्यूट करता था वो आज उनसे आंखों में आंखें मिलाकर दलित पिछड़ा बिहार का बात कर रहा है। यह उनको जंगल राज लगेगा ही। और यही दलित पिछड़ा अगर उनका पैर छुए, उनके सामने खटिए पर नहीं बैठता था तो मंगल राज था। उत्तर प्रदेश में दलितों का शोषण हो रहा है, दलितों को दबाया जा रहा है, एक ठाकुर रूल कर रहा है तो वो मंगल राज है। और जब कभी कोई दलित पिछड़ा शासन करता है तो जंगल राज हो जाता है। ये सवर्ण मीडिया की है जो साजिश है, दलितों पिछड़ों को अपमानित करने का काम यह सवर्ण मीडिया और वो तमाम लोग जो आदरणीय लालू जी के कार्यकाल को जंगल राज बताते हैं, वो दलितों पिछड़ों का अपमान करने का काम करते हैं। ओम सुधा जी, कल जिस तरह से वोटिंग हुई है, इस बीच तमाम जगहों से ऐसी खबरें आई हैं जहां पर ईवीएम में गड़बड़ी पाई गई या ईवीएम खराब हुई, उसकी वजह से चुनाव भी काफ़ी देरी से जो है वहां पर मतदान प्रक्रिया शुरू हुई। उसके अलावा एक मुंगेर जिले से घटना सामने आई कि वहाँ पर आरजेडी के प्रत्याशी का, जो आरजेडी का चुनाव चिन्ह ईवीएम में होना चाहिए था, वो चुनाव चिन्ह ही नहीं था। इस तरह आप ईवीएम के मसले को देखिए, ईवीएम का मसला कोई आसान मसला नहीं है। ईवीएम में गड़बड़ी हो तो सारी वोटिंग जो है क्यों बीजेपी के ही पक्ष में जाता है, कभी कांग्रेस या आरजेडी या समाजवादी पार्टी या बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में क्यों नहीं जाता है? जाहिर सी बात है यह ईवीएम का खेल चल रहा है और इस मामले की पूरे तह तक जांच होनी चाहिए। एक सर्वदलीय कमेटी बने जो कि ईवीएम मामले में जांच करे। और हम मांग करते हैं, हम बतौर जनता भी मांग करते हैं, इतना बड़ा दुनिया का इतना बड़ा लोकतंत्र है भारत, अमेरिका जैसे देश में जब बैलेट से चुनाव हो सकता है और उन तमाम देशों में जो लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, यकीन करते हैं, उन देशों में अगर बैलेट से चुनाव हो सकता है, इस देश में बैलेट से चुनाव क्यों नहीं हो सकता है? इस देश में बैलेट से चुनाव होना चाहिए। दूसरा मुद्दा आपने उठाया मुंगेर का, आप बताइए कि ये सरकार, एनडीए की सरकार कहती है हम हिंदुओं की सरकार हैं और हिंदुओं पर लाठीचार्ज कर रहे हैं। भाई ये क्या हो गया है? लोग हिंदू देवी दुर्गा को पूजते हैं, उसकी मूर्ति पकड़ कर बैठे हुए हैं और ये पुलिस प्रशासन, नीतीश कुमार की पुलिस, मोदी जी की पुलिस भक्तों पर लाठीचार्ज कर रही है। कितने शर्म की बात है। और ये कहते हैं कि हिंदुओं और ये हिंदुत्व का ठेकेदार बने हुए हैं। ये नकली हिंदुत्व के ठेकेदार नहीं है, ये असल में किसी के नहीं हैं। ये हिंदुओं के नहीं हैं, ये मुसलमानों के नहीं हैं, इस देश में यह सवर्णों को नहीं, सवर्णों के भी नहीं है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि समाज में एक भ्रम फैलाया गया है कि जो है भारतीय जनता पार्टी सवर्णों की पार्टी है, लेकिन सच्चाई यह है कि ये भारतीय जनता पार्टी, एनडीए की सरकार, ये किसी की नहीं है। आप सोच कर देखिए, अगर तमाम सरकारी कंपनियों को बेच दिए गए, सरकारी उपक्रमों को बेच दिए गए हैं, जब नौकरी ही नहीं होगी तो आप कहां से सवर्ण और अवर्ण करेंगे? तो बेरोजगारी क्या सिर्फ दलितों पिछड़ों के ऊपर लागू होता है क्या? अगर नौकरी नहीं होगी तो उनको नौकरी, सवर्णों को नौकरी मिलेगी और सिर्फ दलित पिछड़े बेरोजगार होंगे? यह देश के सवर्णों को भी मूर्ख बनाने की साजिश है। 10% सवर्ण आरक्षण का जो है उनको चॉकलेट लॉलीपॉप पकड़ा दिया गया। अरे भाई, नौकरी रहेगी तब तो 10%, 20%, 50% करोगे। इस भाजपा ने तो नौकरी को ही खत्म कर दिया है, तो आरक्षण का सवाल ही नहीं। वजह लगती है कि बेरोजगारी का मुद्दा इस वक्त जो है बिहार में सबसे बड़ा मुद्दा है। आप देख लीजिए, या पूरे आजाद भारत में आज तक बेरोजगारी कभी भी चुनाव में 1947 से जो है 2020 आ गया, आज तक बेरोजगारी किसी चुनाव में मुद्दा नहीं हुआ था। ये आज़ाद भारत का पहला चुनाव है जहां बेरोजगारी मुद्दा बना है। पूरे दुनिया में आज तक किसी भी देश के प्रधानमंत्री के नाम पर, राष्ट्रीय जन्मदिन पर राष्ट्रीय बेरोजगारी दिवस नहीं मनाया गया था। इस देश में प्रधानमंत्री के नाम पर राष्ट्रीय बेरोजगारी दिवस मनाया जा रहा है। इस सरकार के लोगों को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। इनको तो नैतिक आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए, लेकिन इन लोगों से उम्मीद नहीं है।